अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है गुड बैक्टीरियाज वीएस बैड बैक्टीरिया, यानी कि बुरे बैक्टीरिया और अच्छे बैक्टीरिया। जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ये हलक से नीचे जब जाता है मैदे में, तो मैदे में कुछ प्रोसेस होते हैं, उसके बाद ये जाता है आंतड़ियों में। आंतड़ियों में वहाँ बैक्टीरियाज होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, गुड भी होते हैं, बैड भी होते हैं। तो ये खाना हजम होना उनके मर होने मिन्नत है। अगर वहां पे आंतड़ियों में गुड बैक्टीरिया ज्यादा होंगे तो हमारा खाना आराम से हजम हो जाएगा। अगर वहां पे जो रहायशी हैं, जो बैड बैक्टीरिया है आंतों में, वो ज्यादा होंगे तो हमारा खाना हजम नहीं होगा, जिससे हमें तरह तरह के मसाइल बनेंगे, जैसे एसिडिटी, तेजाबियत, गैस, बदहजमी, लूज मोशन लग जाना या कब्ज हो जाना। अगर वहां पे आंतड़ियों में अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा हैं, गुड बैक्टीरिया ज्यादा हैं, तो फिर खाना हमारा आराम से हजम होगा और जिस मकसद के लिए हमने खाना खाया उसका मकसद पूरा होगा। फिर खाने से हमें ताकत भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी, खून भी नया मिलेगा और हमें नुकसान नहीं होगा। जब हमारा खाना हजम होगा तो खाने से हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हमारा कभी बीपी नहीं बढ़ेगा, हमें शुगर नहीं होगी, हमें गैंठिया नहीं होगा, हमें जरकान नहीं होगा, हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया है आंतों के अंदर, ये सारा कमाल उन्हीं का है, उन्हीं की वजह से खाना हजम होता है। अगर वो अच्छे हैं तो खाना अच्छा हजम हो जाएगा और इजीली हजम हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं आएगी। जैसे हम किसी जगह को मेहमान बनकर जाएं, तो जहाँ मेहमान बनकर जाएंगे वहाँ घर के रहायशी हमें अच्छे अच्छे खाने देंगे, इसलिए अच्छे अच्छे खाने देंगे ताकि हम खुश हों, हम उनके लिए अच्छी राय कायम कर सकें। अगर वो हमारे सामने, जिस घर में हम मेहमान बनकर गए हैं, अगर वो हमें बुरे खाने देंगे तो हम उनसे नाराज होंगे और हम उनके लिए अच्छी राय कायम नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हमें जहाँ जाना है तो वहाँ अच्छे खाने मिलते हैं। कोई हमारे घर में आता है तो हम अच्छे अच्छे खाने पेश करते हैं, इसलिए ताकि हमारा मेहमान हमसे खुश हो। इसी तरह हमारी आंतों में जब अच्छे बैक्टीरिया होंगे तो हमारा खाना जल्दी हजम होगा और खाने से हमें फायदा भी होगा। तो अच्छे बैक्टीरिया के लिए हमें वो चीज़ें खानी चाहिए जिससे अच्छे वाले बैक्टीरिया ज़्यादा बने और बुरे वाले बैड बैक्टीरिया कम हों। आप लोगों को ऐसे खाने बताऊंगा जिससे हमारे अच्छे वाले बैक्टीरिया, जिसे हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, वो ज़्यादा बने और बुरे वाले कम बने। क्योंकि अगर आंतड़ियों में अच्छे वाले बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे तो ही हमें फ़ायदा होगा, तो ही हमारा खाना हजम होगा, फिर हम बीमारियों से बच सकेंगे। तो आज मैं 6 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिसको आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाकर बुरे वाले को कम कर सकते हैं, अच्छे वाले बैक्टीरिया को ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर मैं जिसको दूंगा उसका नाम है बार्ली, जौ का दलिया। इसमें गंदम का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी दलिया है, लेकिन गंदम का दलिए से खाने से आपको मुकम्मल फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जौ का दलिया, बार्ली का दलिया हदीस से साबित है। जौ की रोटी पैगंबरों ने भी खाई, नूह अलैहिस्सलाम की तारीख में मिलता है, उन्होंने भी खाई, सब पैगंबरों ने खाई। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ के दलियों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, जौ की रोटी और जौ का दलिया। तो हमें आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि अगर कोई बीमार हो जाता सब अकराम में से हमारे घर में कोई आता तो हम जौ के दलिए का कहते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहते हैं कि जौ का दलिया मरीज को खिलाओ। जौ का दलिया एंटीऑक्सीडेंट है, मैदे की तमाम बीमारियों के लिए बेहतर है। तिब नबी और जदीद साइंस में से चैप्टर मैदे का निकाल के पढ़ लें तो मैदे के अल्सर, मैदे का कैंसर, मैदे का जो भी मसला हो, एच पाइलोरी अगर पॉजिटिव आ जाए तो मैदे का जो भी मसला है, तो जौ का दलिया, बार्ली का दलिया सबसे बेस्ट है। तो जौ का दलिया बाज़ार से आम मिल जाता है, ये बनाना भी आसान है। अगर आपने पूरा हदीस पे अमल करना है, पूरा स्वाब लेना है, नेकियां लेनी है, तो जौ का दलिया दूध में पकाकर तैयार कर लो, नीचे उतार कर थोड़ा सा शहद, हनी मिलाकर फिर मरीज को खिलाओ। चंद दिन के खिलाने से जो आपके आंतड़ियों में बैड बैक्टीरिया हैं, बुरे वाले बैक्टीरिया, वो ख़त्म हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, अच्छे वाले बैक्टीरिया ज़्यादा हो जाएंगे। तो जौ का दलिया, बार्ली का दलिया बुरे बैक्टीरिया को कम करता है और अच्छे वाले बैक्टीरिया को ग्रोथ करता है, उनके लिए उनकी सेहत को अच्छा करता है। तो इसलिए हमें जौ का दलिया को अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हमारी आंतड़ियों में अच्छे वाले गुड बैक्टीरिया ज़्यादा बने
और हम सेहतमंद रहें और बीमारियों से बच सकें। गुड बैक्टीरियाज के लिए, अच्छे वाले बैक्टीरियाज के लिए मैं दूसरा नंबर दूंगा अदरक, गार्लिक एंटीऑक्सीडेंट है। ये मैदे के निज़ाम को बेहतर करता है, खून को पतला करता है। मैदे के निज़ाम के लिए बहुत बेहतर है, खून के निज़ाम को बेहतर करता है, खून को पतला करता है, खून को जमने नहीं देता। ये जो क्लॉटिंग का अमल है, दिल में हार्ट का मसला बनता है कुछ लोगों को, तो ये क्लॉटिंग के अमल को रोकता है। अदरक को बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका, आप अपनी हंडिया में जब खाना पकाना, जिसने खाना पकाना है तो अदरक उसमें ज़्यादा डालें। उसके बाद अदरक का कावा बनाकर भी पी सकते हैं, अदरक की चाय भी बनाकर पी सकते हैं। अदरक ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, हर इंसान इसको, गरीब भी इसको खरीद सकता है। तो अदरक को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। ये बुरे बैड बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है और अच्छे वाले गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो अपनी इसको डाइट का हिस्सा बनाएं। अगर किसी को दिल का अर्जा है, उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसको डर है कि मुझे दिल का अटैक ना आ जाए या उसको दिल की तकलीफ हो भी गई हो, तो खाली पेट अदरक खाना बहुत मुफीद है। अगर किसी को दिल का अर्जा है तो अदरक को खाली पेट खाया करें, अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। छोटा सा टुकड़ा लें, 5 से 7 मिलीमीटर का, 1 से 1.5-2 सेंटीमीटर का टुकड़ा लें, तो उसको बारीक बारीक काट कर मुँह में चुबाएं और खा जाएं। 1-2 दिन कड़वा थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद आपको कड़वा नहीं लगेगा। अदरक एंटीऑक्सीडेंट है, तो मैदे के निज़ाम के लिए बहुत बेहतर है, आंतड़ियों की सोजिश को ख़त्म करता है। और अगर आपके खाना हजम नहीं होता है तो समझें कि आपके बैड बैक्टीरिया ज़्यादा हैं, तो ये बैड बैक्टीरिया को कम करता है, अच्छे वाले गुड बैक्टीरिया को ज़्यादा करता है, इसलिए इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। अच्छे बैक्टीरिया के लिए बुरे बैक्टीरिया को, मेरा आज का टॉपिक है बुरे बैक्टीरिया को कम करना, अच्छे बैक्टीरिया को ज़्यादा करना, उसकी ग्रोथ करना। हम ऐसे खाने खाएं जिससे हमारे गुड बैक्टीरिया अच्छे रहें और बैड बैक्टीरिया कम रहे आंतों में, ताकि हमारा खाना हजम हो सके। तो तीसरा मैं नंबर दूंगा सौंफ को। मैदे के निज़ाम के लिए बहुत बेहतर है, दिमाग को सुकून देती है, दिमाग को तकवीयत भी देती है, आंखों के लिए बहुत मुफीद है, मैदे के अल्सर के लिए बहुत मुफीद है, मैदे की सफाई के लिए बहुत मुफीद है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, मैदे के निज़ाम को बेहतर करती है, आंतड़ियों की सफाई करती है। तो सौंफ को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। ये बहुत से तरीक़ों से आप खा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब वो किसी 5 स्टार होटल में हम खाना खाने जाते हैं, तो खाना खाने के बाद जब काउंटर पे जाते हैं बिल पेश करने के लिए, तो वहाँ अक्सर सौंफ पड़ी होती है बर्तन में, ठीक है। तो वहाँ से लेके हम सौंफ अक्सर खा लेते हैं। तो सौंफ खाना खाने के बाद सौंफ खाना मैदे के लिए बहुत बेहतर है, ये गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छी है और बैड बैक्टीरिया को कम करती है। इसलिए सौंफ को अपने डाइट का हिस्सा बनाएं, ताकि हमारे गुड बैक्टीरिया आंतों में ज़्यादा रहें, बुरे कम रहें और हम हर तरह की बीमारियों से बच सकें। गुड बैक्टीरियाज के लिए नंबर 4 में दूंगा अंगूर को, ग्रेप्स को। ये पहले दर्जे में गर्म तार है, ये गुर्दा की पथरी को निकालता है, बल्कि गुर्दे में पथरी बनने नहीं देता। मैदे के लिए बहुत मुफीद है, कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है, मैदे के निज़ाम को बेहतर करता है, पेशाब की, यूरिन की जलन को ख़त्म करता है, चेहरे को निखारता है। कुरान पाक में अंगूर का 6 बार जिक्र है। ये जन्नती फल है, इसलिए इसको खाना भी सवाब है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा फ्रूट अंगूर है। इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। ये बैड बैक्टीरिया को कम करता है, बल्कि उसको ख़त्म करता है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, उसकी ग्रोथ करता है। उसकी सेहत के लिए अंगूर बहुत ही अच्छी डाइट है। अगर अंगूर का सीज़न हो, आजकल तो सीज़न आने वाला है, अगर अंगूर का सीज़न हो तो आप लाजमी इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। बहुत ज़्यादा ना खाइए, लेकिन 50 ग्राम 100 ग्राम तो खा सकते हैं ना, अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। इसके बेशुमार फ़ायदे, मैंने तो सिर्फ गुड बैक्टीरिया के हवाले से थोड़ा सा आप लोगों को बताया। ये मैदे के निज़ाम के लिए बहुत मुफीद है, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, ये मैदे के निज़ाम को बेहतर बनाता है और गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। बैड बैक्टीरिया को कम करना, गुड बैक्टीरिया को ज़्यादा करना, ताकि हमारे खाने हजम हो सकें, हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। तो आज मैं 5वां नंबर दूंगा दही को। दही बेशुमार बीमारियों से बचाता है, दही को अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। दही आपको हर गली मोहल्ला से, छोटी से छोटी दुकान से मिल जाता है। दही में प्रोटीन, कैल्शियम और B12 वाफिर मिकदार में मौजूद है।
इसलिए ये सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बैड बैक्टीरिया को कम करता है और अच्छे वाले बैक्टीरिया को, गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर आप हार्ड वर्कर हैं, मजदूरी करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो दही को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। दही में कैल्शियम और फास्फोरस मौजूद है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अहम चीज़ है। ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है, इसलिए इसको डाइट का हिस्सा बनाएं। दही को सुबह नाश्ते के वक्त लाजमी खाया करें, बेशक 100 ग्राम ही खा लें। इसको अपने डाइट का हिस्सा बनाएं। ये बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। दही खाने से आपका मैदा हमेशा ठीक रहेगा और आपको कभी भी मैदे का कोई प्रॉब्लम, मैदे का कोई मसाला नहीं बनेगा। ये गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आखिरी मैं नंबर दूंगा गुड बैक्टीरिया के लिए कलवंजी। हदीस मौजूद है, आपने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो काले दाने हैं, छोटे छोटे बारीक काले दाने हैं, ये सिवाय मौत के हर चीज़ की शिफा है। तो कलवंजी मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा, इसलिए कलवंजी को खाना चाहिए, अपनी डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए। गुड बैक्टीरियाज के लिए इससे बढ़कर दुनिया की कोई चीज़ है ही नहीं। ये बैड बैक्टीरिया को कम करती है, उसको ख़त्म करती है और अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाती है। कलवंजी बहुत सारे तरीक़ों से खा सकते हैं। आप हांडी में भी डाल सकते हैं, आप अचार में भी डाल सकते हैं, आप चावलों में भी डाल सकते हैं। और आप कलवंजी पानी में डालकर रख दें, रात को मिट्टी के बर्तन में पोटली में बांधकर 1 चम्मच आप पानी में भिगो दें, सुबह उठकर वो पानी पिया करें। शुगर से लेके हर बीमारी की शिफा है। तो कलवंजी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा है। इसको अपना डाइट का हिस्सा बनाएं। ये बैड बैक्टीरिया को कम करती है और अच्छे वाले बैक्टीरिया को, गुड बैक्टीरिया को ज़्यादा करती है। तो कलवंजी को अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। इससे बढ़कर दुनिया की कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कलवंजी खाने से बेशुमार आप बीमारियों से बच सकेंगे। असाबी कमज़ोरी के लिए बहुत मुफीद है। कलवंजी असाबी कमज़ोरी को दूर करती है, पट्ठों के खिंचाव को ख़त्म करती है। अगर आपको किस तरह की कोई कमज़ोरी है, पट्ठों की कमज़ोरी है, आपको मसल्स की कमज़ोरी है, तो कलवंजी खाएं और हर तरह की बीमारियों से बच सकें। तो कलवंजी गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। मैंने आज आप लोगों को 6 चीज़ें ऐसी बताई हैं जिसको खाकर, जिसको अपने डाइट का हिस्सा बनाकर आप अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। आप कभी बीमार ही नहीं होंगे, क्योंकि जब तक आपके आंतों के अंदर गुड बैक्टीरिया ज़्यादा हैं, बैड बैक्टीरिया बुरे वाले कम हैं, तो आप बीमार नहीं हो सकते। जब हमारी आंतों में बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं, अच्छे वाले गुड कम होते हैं, तो भी हमें बीमारियां लगती हैं। वो बीमारी कोई भी हो सकती है। इसलिए इन 6 चीज़ों में से आप अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं और ताकि आप बीमारियों से बच सकें। तो मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए सेहत के मतलब है, तो इसके ऊपर आप अमल करें और आप हमेशा सेहतमंद रहें। मेरा एक ही मकसद है, आप लोगों को सेहत के मतलब और बीमारियों के मतलब, जड़ी बूटियों के मतलब आपको आगाही देना, ताकि आप लोग बीमारियों से बचकर अपनी सेहत को बरकरार रख सकें और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। अल्लाह हाफिज़।